और जनाब अब कुछ स्किन केयर ट्रेंड्स के हवाले से बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं। जिस तरह खाने पीने में ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, हमारे कपड़ों में ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, मेकअप ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, इसी तरह स्किन केयर ट्रेंड्स भी चल रहे होते हैं। लेकिन ये मेरी थॉट है कि हर ट्रेंड हर किसी के लिए नहीं होता, वो चाहे स्किन केयर के हवाले से हो जाए, कपड़ों के हवाले से हो जाए, मेकअप के हवाले से हो जाए, बिकॉज हर कोई एक जैसा नहीं लग सकता है। तो आपकी स्किन मेरी स्किन से अलग है, आपके फीचर्स मेरे से अलग हैं, तो हम लोग जो है ना डिफरेंट ही हर चीज़ यूज़ करेंगे ना। तो इसलिए जो भी ट्रेंड्स हमें सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे होते हैं या जो लड़कियाँ कर रही होती हैं, वो कोरिया में बैठ के वो अपने मुँह पर लगा रही होती हैं इतनी चीज़ें, और हमें लगता है कि हम पाकिस्तान में बैठ के वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो हमारी भी उन जैसी स्किन हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग जो स्किन केयर ट्रेंड्स यूज़ कर रहे होते हैं उसका नुकसान क्या हो सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और कौन सी ऐसी सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल ट्रेंड्स हैं जो कि हम अगर ऑप्ट करें तो उनसे हमारी स्किन जो है वो बेहतर हो सकती है। ना कि वो जो स्किन केयर के हवाले से बात की जाती है कि आप चावलों का पानी लगाएं, आप फलां चीज़ लगाएं, आप रात को एक मास्क लगाएंगे, सुबह उठेंगे तो आपकी ग्लास स्किन हो जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर कंवल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर कंवल, ऐसा होता है वैसे कि रात को हम एक मास्क लगा के सोए और सुबह उठे तो हमारी ऐसे ग्लास स्किन हुई हो सकता है, अगर हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता कैसे? है। देखिए, रात हमने मास्क लगाया है, सुबह उठ के अगर हम मोबाइल में कोई अच्छा सा फिल्टर लगा लें तो पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए, इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई है ना कि मैं बिल्कुल अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दूँ कि इम्पॉसिबल है ये, तो फिर किसी ने हमारा प्रोग्राम देखना भी नहीं है ना, क्योंकि पॉसिबल तो है डेफिनेटली। हाँ। देखिए, ऐसा मैजिक अभी तक इजाद तो कोई नहीं हुआ है। आई विश कि ऐसा हो जाए कि रात हम कोई मास्क लगा के सोएं और सुबह हमारी स्किन जो है वो ग्लास स्किन हो जाए, क्योंकि ग्लास स्किन कभी भी एक मास्क से नहीं हो सकती। ऐसे ही है। आप ट्रेंड्स की बात कर रही हैं, हम ट्रेंड्स को अगर फॉलो करते हैं और अगर वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ऑलरेडी टेस्टेड है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप किसी से मुतासिर होके कर रहे हैं बिकॉज आपने सोशल मीडिया ट्रेंड देख लिया है, आपने देखा है कि आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो उसे यूज़ कर रहे हैं और या उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आप उसे यूज़ करें तो दिस इज़ नॉट द गुड थिंग। हम तो आजकल सिर्फ और सिर्फ कोरियन इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं और उन जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। हमें ये नहीं समझ आ रही कि वो एक और रीजन में रहते हैं, उनका टेम्परेचर, उनका वेदर पैटर्न और है, उनका खाना पीना और है, हमारा और है, हमारी सारी चीजें और है। ऐसे ये देखे ना, आपको अपनी स्किन टाइप से, आपको अपने एटमॉस्फेयर से, अपने कंट्री से आपका वेदर बिल्कुल डिफरेंट होता है, आपकी डाइट बिल्कुल डिफरेंट होती है, आपकी जीन्स अलग होती है, जीन्स होती है अलग, प्लस फिर आपकी हैबिट, आपकी रूटीन बहुत डिफरेंट है। हमारी रूटीन बहुत डिफरेंट है। आप देखिए, एशियंस की जितने भी है, कोरिया भी ऑल्दो एशियंस में ही आता है, बट हमारी रूटीन में और उनकी रूटीन में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो चीज़ उनको बिगनिंग से मिली हुई है, उनकी स्किन अच्छी होती है, बट ये कि आपको पता है चाइनीज़, कोरियन, ये अपनी स्किन को ज़रा ओवर अच्छा रखने की कोशिश करते हैं और इनकी स्किन पर एक टेंडेंसी होती है कि इनकी स्किन का जो कलर है वो हमारी स्किन कलर से टोटली डिफरेंट होता है, राइट? हमारी स्किन टाइप 3 और 4 में आती है, उनकी स्किन टाइप जो है वो 1 और 2 में आती है। अगर 3-4 टाइप को आप कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा भी 3 से आप उसको 2 में कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, राइट? लेकिन उनकी स्किन ऑलरेडी अगर 1 और 2 टाइप की है और वो उस पर केयर करते हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स लगाते हैं, उनकी ग्लास स्किन तो लगेगी हो जाएगी। सो मतलब डिफरेंस होता है इसमें। हमेशा से आपने ग्लास स्किन पर इस तरह फोकस नहीं करना, आपने ये सोचना है कि आपकी स्किन हेल्दी नजर आनी चाहिए, राइट? ग्लो करनी चाहिए, ब्राइटन अप होनी चाहिए, गोरी नहीं, इवन टोन होनी चाहिए, इवन टोन होनी चाहिए। सो उस पर अगर हम अपना एम्फसाइज रखें तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि ट्रेंड को इसलिए फॉलो करें क्योंकि उससे ग्लास स्किन बनती है। तो मैंने नहीं देखा आज तक कोई सिंगल बंदा भी जिसने ट्रेंड को फॉलो किया और उसकी ग्लास स्किन हो गई। अच्छा, आप भी जैसे सोशल मीडिया देखती होंगी तो आपकी नज़र से भी गुजरते होंगे कि आजकल ये ट्रेंड्स चल रहे हैं, आजकल ये ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिस तरह हम देख रहे होते हैं। तो कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जब आप वो देखती है तो आपको हंसी आती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं जिससे कोई फायदा नहीं होता लेकिन वो लोगों को पागल बना रहे हैं?
मैं जैसे अभी हमने बात की थी वो जो एक रात वाला मास्क वो मास्क है जो इस तरह के मास्क होते हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे सिरम्स होते हैं अच्छा। कि जिनकी लोग गारंटी लेते हैं, ऐसी क्रीम्स होती हैं जिनकी लोग गारंटी लेती हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड है और लोग उसे फॉलो भी कर रहे हैं। एक क्रीम है या एक सिरम है, एक जगह से मिल रहा है, लाइक पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, और वो बंदा दावे करता है कि अगर आपको फर्क ना पड़े तो आप अपने पैसे वापस ले जाएं। अच्छा। राइट, आपको अंदाजा भी नहीं है कि उससे हार्म कितना पहुंच रहा है आपको। ठीक है, उसके जो भी इस तरह की क्रीम्स होती हैं जिनके आपको 4-5 दिन में रिजल्ट्स मिल जाते हैं, वो क्रीम्स हमेशा से आपको स्टेरॉइड और मरकरी से फुल मिलती हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से इंस्टेंट रिजल्ट बिल्कुल आता है। आपकी जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन है वो रिमूव हो जाती है, राइट, और उसके बाद वाली जो स्किन है वो आपको डेफिनेटली ब्राइटन अप लगती है, आपको फेयर कलर एकदम से अट्रैक्शन फील होती है। लेकिन क्या होता है कि जब वो स्किन आपकी डेड लेयर रिमूव हुई और आपकी नीचे से बेबी स्किन बाहर आई और दोबारा से आपने उस क्रीम को उसके ऊपर अप्लाई किया, अब वो स्किन बर्न होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि स्टेरॉइड मरकरी अगर आप बेबी स्किन पे लगाते हैं तो डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर्ड कि आपने डेड पर लगाया, रिमूव करवा लिया, बट अब आप उसे कॉन्टीन्यूसली लगाए जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी स्किन को बर्न कर देगा। ठीक है, तो बर्न की भी स्किन को ट्रीट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूँगी, बट बहुत मुश्किल हो जाता है। रिजल्ट्स आपको 60-70% मिलते हैं इंस्टेड ऑफ एवरी ट्रीटमेंट। आप कुछ कर लें, लाइक बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट ये मैं आपको बता रही हूँ कि जब पिगमेंटेशन आपको वाइटनिंग क्रीम्स की वजह से आती है तो हमारे लिए उसे हल करना जरा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है जी। तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ट्रेंड्स को फॉलो करके आप अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि वो एक प्रूवन, लाइक बहुत सारे ट्रेंड्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी कोई डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड कर रहे हैं, या फिर आपको बताया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में हम लॉन्च करने लगे हैं, ऑलरेडी हमने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ इसको टेस्ट करवाया है, चेक करवाया है, और ये प्रूव्ड है कि वहां से उन लोगों ने अप्रूवल दिया है तो हमने आगे किया है। आप उसे यूज कर सकते हैं, आपकी स्किन पर वो सूट करता है, आपकी स्किन के मुताबिक है तो आप भले उसे यूज करें। सही है कि मतलब वो चेक करें कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट का चेक हुआ ट्राइड एंड टेस्टेड है कि नहीं है। Exactly. हर ट्रेंड, वही बात आ जाती है ना कि हर ट्रेंड आपके लिए नहीं होता है या मेरे लिए नहीं है। उनकी जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, जो उस ट्रेंड को लेकर चल रहे हैं, उनकी स्किन टाइप और है, हमारी स्किन टाइप और है। हमें उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो स्किन केयर है या बाकी चीजें उनको चूज करना चाहिए। अच्छा, अब क्या करना चाहिए फिर? सिंपल सी चीजें कौन सी हम अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी डेली रूटीन में स्किन केयर के हवाले से अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं? अब जैसे आजकल रेटिनॉल की इतनी चीजें चल रही है, इतनी क्रीम्स में मैं देख रही हूँ कितनी महंगी महंगी क्रीम्स और उनको इन्फ्लुएंसर जो है ना वो प्रमोट कर रही होती है कि आप ये वाली क्रीम्स लगाएं और रातों रात जो है ना आपके रिंकल्स चले जाएंगे, आपकी फाइन लाइन चले जाएंगी। वो लिटरली वो 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार की वो क्रीम है जिनको वो इन्फ्लुएंसर जो है ना वो एडवर्टाइज कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए रेटिनॉल बहुत अच्छा वो एडवर्टाइज कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए रेटिनॉल बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है। रेटिनॉल बेसिकली एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, राइट? आप उसको, एक प्रोडक्ट है रेटिनॉल, बेसिकली एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, राइट? आप उसको, लेकिन उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने रेटिनॉल को डेली या सुबह शाम या बगैर सोचे समझे अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने कोशिश करना है, आप रेटिनॉल अप्लाई करें, ठीक है? अगर नहीं तो मेरे सोशल मीडिया पे लिटरली मैंने नाम के साथ वो क्रीम्स बताई हुई हैं जिनकी कीमत हार्डली कुछ 100 रुपए है। आप वो रेटिनॉल अप्लाई करने के बाद आप अपना रेटिनॉल लगाएं। सैंडविच मेथड एक होता है जिसमें मॉइस्चराइजर लगाएं, फिर आप रेटिनॉल लगाएं और उसके ऊपर भी आप मॉइस्चराइजर कवर दे सकते हैं। दूसरी एहतियात ये करनी होती है कि रेटिनॉल आपने इस्तेमाल करने के बाद अगली सुबह को उठ के डेफिनेटली मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना है। क्योंकि अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो वो रेटिनॉल बजाय आपको फायदा देने के नुकसान दे देगा। क्योंकि रेटिनॉल अगर आपका एजिंग प्रोसेस स्लो कर रहा है, आपके फेस पर से रिंकल्स कम कर रहा है, आपके फेस पर से पिगमेंटेशन कम कर रहा है, आपके फेस पर से एक्नी मार्क्स को कम कर रहा है, एक्नी को कम कर रहा है, डेफिनेटली वो आपकी स्किन पर कहीं ना कहीं डेड लेयर को रिमूव कर रहा है, राइट? अगर आपने अगले दिन उठ के उस पर मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन नहीं लगाया तो आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन
स्किन पर कहीं ना कहीं डेड लेयर को रिमूव कर रहा है, राइट। अगर आपने अगले दिन उठ के उस पर मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन नहीं लगाया तो आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन ज्यादा हो सकती है। सो रेटिनॉल आप बिल्कुल यूज करें, किसी ने मना नहीं किया आपको रेटिनॉल यूज करने से, लेकिन अपनी स्किन टोन के मुताबिक यूज करें। आपकी स्किन कैसी है, सेंसिटिव स्किन है तो डेफिनेटली आपने फिर बिल्कुल भी यूज नहीं करना बगैर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किए हुए, क्योंकि माइट भी कि वो आपके लिए सुइटेबल हो ही ना और वो आपको बर्न करवा दे लगाने के बाद। क्योंकि रेटिनॉल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी एसिड होती है तो वो आपकी स्किन को बर्न कर सकता है। सही है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल उसकी एहतियात नहीं कर रहे हैं, जो चीजें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, डॉक्टर साहिबा ने, जो आप वो नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आपकी स्किन को बर्न कर सकता है, अदरवाइज उसका फायदा ही है आपको, उसका नुकसान जो होगा वो आप अपनी वजह से खुद कर रहे होंगे। ऐसे ही है। अच्छा चले, रेटिनॉल लगा लिया, इसके अलावा जैसे विटामिन सी बहुत ज़्यादा चल रहा है, रेटिनॉल भी बात कर ली हमने, विटामिन सी, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड है, देन AHA, BHA, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये सारी इतनी चीज़ें आ रही है हमारे, मेरे ख्याल से इससे भी और एडवांस चीज़ें चली गई हैं। ऐसे ही है। देखिए ये सारी वो चीजें हैं जो कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने यूज करना है। आपने एक ही स्किन पर रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक, AHA, BHA, नायासिन, सैलिसिलिक सब नहीं लगा लेना। आपकी स्किन को नीड किस चीज की है, फॉर सपोज आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, राइट। आपने पिगमेंटेशन के लिए चूज ये करना है कि आपने ग्लाइकोलिक एसिड वाली चीजें यूज करनी है, नायासिन वाली यूज करनी है और एजेलिक एसिड वाली यूज करनी है, राइट। मैं फिर बता देती हूँ कि आपने एजेलिक एसिड यूज करना है, ग्लाइकोलिक यूज करना है, नायासिन यूज करना है, और आप AHA, BHA भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबकी डिफरेंट टाइमिंग्स होंगी, राइट। विटामिन सी आप मॉर्निंग में यूज कर सकते हैं, अपना मॉइस्चराइजर लगाइए, विटामिन सी लगाइए, उसके बाद सनस्क्रीन लगा लें। उसके बाद अगर आपने मेकअप करना है आप मेकअप कर लीजिए, नहीं तो फिर जैसे मतलब ये फुल कवरेज आपके फेस पर मौजूद है, राइट। AHA, BHA अगर आपने चूज करना है, इनमें से कुछ लगाना है आपने AHA, BHA में से, तो फिर आपने AHA को कोशिश करना है कि मॉर्निंग टाइम में रखना है, राइट, और BHA को कोशिश करना है कि नाइट टाइम में रखना है। लेकिन ये वो उस कंडीशन में जब आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है। एजेलिक एसिड आप यूज कर सकते हैं नाइट टाइम में। एजेलिक एसिड अगर आप यूज करें तो फिर आप रेटिनॉल यूज नहीं करेंगे, राइट। मॉर्निंग में आप विटामिन सी यूज करें, नाइट में आप एजेलिक एसिड यूज कर लें। ये क्योंकि फॉर्मुलेशन है, इन फॉर्मुलेशंस के साथ आप कोई भी प्रोडक्ट, मार्केटिंग नेम कोई भी हो जाए, लेकिन मेडिकेटेड होना चाहिए, व्हाट आई बिलीव। मेडिकेटेड में ये होता है कि फिर भी कम जरा चांसेस होते हैं कि वो आपको साइड इफेक्ट्स दें, राइट। सो ये प्रोडक्ट नेम के साथ आप कुछ भी मार्केट से बाय करके और फिर आप सुबह में विटामिन सी, रात में एजेलिक एसिड लगा लें। ये पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट है। विटामिन सी आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई हार्म नहीं होता, लेकिन अंडर कवर ऑफ सनस्क्रीन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। लेकिन अगर आपकी फेस पर एक्नी है तो आप नायासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हैं। नायासिनामाइड आप रात में यूज करेंगे, कोशिश करें वीक में सिर्फ थ्राइस यानी 3 मरतबा यूज करें। सैलिसिलिक एसिड भी वीक में कोशिश करके, जब इनिशियल में आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पूरा वीक डेली रूटीन से ना लगाएं, उसको भी 2 से 3 मरतबा से स्टार्ट करें, आपको सूट कर जाता है फिर आप वीकली यूज कर सकते हैं, पूरा वीक यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉलर है नौशहरा से कॉल किया, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद खान आफरीदी साहब है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप सबको मेरी तरफ सलाम कबूल हो। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि ये साबुन जो है, सोप, ये 2-3 किस्म के मिलते हैं, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, तो कौन सा साबुन जो है ये सर्दियों में इस्तेमाल होना चाहिए? ठीक है, मोहम्मद खान आफरीदी साहब हमारे साथ, उन्होंने सोप के हवाले से बात की है कि मेडिकेटेड भी मिलते हैं और वो दूसरे वाले भी नॉन मेडिकेटेड भी मिलते हैं, तो कौन सा हमें इस्तेमाल करना चाहिए सर्दियों में साबुन? देखिए सर्दियों में क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन पर किसी भी किस्म का कोई सेंसिटिव इशू है, आपकी स्किन पर कोई एलर्जी है, खारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि जितने भी ये आपको रिनाउंड मिलते हैं, जिनके नाम स्पेसिफिकली इसीलिए हैं कि वो जो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कोशिश करके प्लीज उन्हें यूज ना करें। अच्छा, वो ना यूज करें, बिल्कुल। और बहुत अच्छे ब्रांड्स में आपको मिल जाता है जिसमें मॉइस्चराइजेशन होती है, ठीक है, वो आम अवेलेबल है, आम शॉप्स पे अवेलेबल है, आप उन्हें यूज कर सकते हैं, जो कि नॉन मेडिकेटेड है। ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर आपने मेडिकेटेड ही चूज करना है तो अब आप ये देखें कि मेडिकेटेड चूज करने की वजह क्या है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मेडिकेटेड भी सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो मॉइस्चराइजेशन के लिए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एलर्जीज के लिए होते हैं, राइट, और कुछ में टार मौजूद होता है,
तो वो बेसिकली सोराइसिस के पेशेंट, एक्जिमा के पेशेंट्स को तार मौजूद होता है, तो वो बेसिकली सोराइसिस के पेशेंट, एक्जिमा के पेशेंट्स को हम प्रेफरेबली देते हैं। अगर आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सादा सा कोई भी साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकमेंडेड नहीं है कि आपने ज़रूर ही मेडिकेटेड लेना है, बट अगर कोई इशू है तो फिर कोशिश करें कि आप मॉइस्चराइजेशन वाला सादा साबुन यूज़ करें जो कि नॉन मेडिकेटेड हो, और अगर कोई इशू ऐसा है जो एक्जिमा सोराइसिस जैसा है तो फिर मेडिकेटेड यूज करें, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ। सही है। और जिस तरह आपने कहा कि जिनकी एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा चल रही होती exactly. है, नॉन एंटीबैक्टीरियल है और कि इनसे आपके जरासीम मर हाँ जाते जी। हैं, तो उनके लिए स्पेशली मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट स्पेशली उनको वो हमें नजर आ रहा होता है, तो वो वाला यूज ना करें। एक डव मिलता है, एग्जैक्टली, वाइट डव आपने नाम ले दिया, तो वाइट डव आप यूज कर सकते हैं। वो बिल्कुल हार्मलेस है। आप वाइट डव किसी भी स्किन टाइप के लिए यूज कर सकते हैं, इस वेदर में बेस्ट है वो, आप यूज कर सकते हैं उसे। वो आपको कोई मतलब मैं कोई पिछले 20 सालों से तो मैं वो यूज कर रही हूँ। मैंने कोई और फेस वॉश यूज नहीं किया, डॉक्टर कंवल कुछ नहीं यूज किया। मैं जब बचपन में थी ना, मैं तब से यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहनें यूज करती थी, उनको देखते देखते फिर मैं भी अभी तक मैं वो यूज कर रही हूँ। नहीं, डव इज बेस्ट। लाइक आप हर तरह की स्किन के लिए डव को यूज कर सकते हैं। वो बेस्ट है आपकी। एक स्किन केयर के अंदर एक ये चीज आपकी होनी चाहिए। अच्छा, लास्टली जो चावलों का पानी, राइस वाटर लगा ले, राइस से बनी हुई क्रीम्स लगा ले, राइस से बने हुए मास्क लगा ले, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये सिर्फ फॉलो ट्रेंड करना है, सिर्फ ट्रेंड की हद तक रहना चाहिए, इनको इस्तेमाल करना चाहिए, इसका कोई फायदा होता है? देखिए, फायदा होता है, हर स्किन टाइप को नहीं होता, लेकिन फायदा होता है बिल्कुल। अच्छा। बहुत सारी स्किन टाइप्स ऐसी होती हैं जिन पर ये बड़ा अच्छा सूदिंग और ब्राइटन अप लुक देता है, लेकिन जैसे ऑयली स्किन होती है उसके लिए डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि ये उसके पोर्स में जाके उसे क्लॉग कर देता है, और आपको सम टाइम ऐसा भी होता है कि राइस वाटर लगाने के बाद एक्नी स्टार्ट हो जाती है। सो अगेन आपने ये देखना है कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, आपको सूट कर रहा है। आप किसी और जगह पे पहले बॉडी के लगा के चेक कर लें, अगर आपको सूट करता है राइस वाटर तो आप यूज कर सकते हैं वीक में 1 या 2 मरतबा। लेकिन अगर ऑयली स्किन है तो कोशिश करें कि यूज ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एक्नी करवा देगा। ओके, मतलब आप ट्राइड एंड टेस्टेड करके बिल्कुल सारे हैक्स देखिए, टोटके आप कर सकते हैं, टोटकों में हर्ज नहीं है, लेकिन उसका एक्सेस नहीं करना। एक तो ये बहुत जरूरी है, जैसे हल्दी बहुत सारे लोग लगाते हैं, राइट, बहुत अच्छी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन आपको पता है हल्दी की वजह से भी पिगमेंटेशन हो सकती है। अच्छा। लीमू की वजह से भी पिगमेंटेशन हो सकती है, आपकी स्किन बर्न हो सकती है। लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, पिंपल्स निकल आते तो उसके ऊपर टूथपेस्ट लगा लेते हैं, वो भी बिल्कुल कोई अच्छा हैक नहीं है। उसकी वजह से भी आपकी स्किन बर्न हो सकती है। सो कोशिश कीजिए कि हैक्स वो यूज करें जिनका आपको पता हो कि इनके